बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिक्र करेंगे कुछ उन लोगों का जो सबसे पहले इस्लाम लेके आए थे। इनमें आज हम जिक्र करेंगे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह और हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह। इनके ज़्यादा तफसील से इनका उस वक़्त ज़िक्र आएगा जब इनकी हयात तैयबा के बारे में हम पढ़ेंगे, सहाबा इकराम के हयात तैयबा। लेकिन इधर जो है सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि इस्लाम जो है वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा इनके बारे में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का ज़िक्र करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे इनका ताल्लुक़ बनु ज़हरा से था और बनु ज़हरा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना का भी बनु ज़हरा से ताल्लुक़ था। और आपका नाम जो है जाहिलियत के ज़माने में आपका नाम अब्दुल काबा था, लेकिन इब्न साद लिखते हैं कि आपका नाम अब्दुल अमर था। लेकिन जब आप इस्लाम ले आए तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम जो है वो अब्दुल रहमान रख दिया है। तो आपका नाम फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ था। इसलिए अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं वो रज़ी अल्लाह वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या कुछ इस तरह बयान करते हैं। ये इब्न हजर में लिखा है कि मैं अक्सर यमन जाया करता था, जब भी मैं वहाँ जाता तो अस्कलान इब्न वाक़िफ़ जो हैं उनके मुकाम पर ठहरता था। और जब भी मैं उसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था कि क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत के चर्चे हैं, क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत की है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गए जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ और मैं उस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। उसने यही सवाल पूछा, तब मैंने उसे बताया हाँ उनका ज़हूर हो गया है और उनकी मुखालफत भी हो रही है। फिर जब वो वहाँ से वापस आए हैं और उन्होंने हज़रत अबू बकर से इस वाक़े का ज़िक्र किया तो फिर जो है आप दोनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए हैं और जाके आप जो है वो ईमान ले आए हैं। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। इसके बाद हम ज़िक्र करेंगे अभी हज़रत साद बिन अबी वक़ास का। इनका ताल्लुक़ भी बनु ज़हरा से था। और जैसा मैंने पहले बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा माजिदा थी हज़रत आमना थी, उनका ताल्लुक़ भी बनु ज़हरा से था। और आपकी उम्र उस वक्त जो थे 17 साल थी जब आप इस्लाम लाए हैं। और तिरमिज़ी में एक हदीस है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साद बिन अबी वक़ास के बारे में कि ये मेरे मामू हैं और है कोई इस जैसा मामू। और साद बिन अबी वक़ास के जो वालिद थे वो फ़ौत हो चुके थे और आपकी वालदा जो थी उन्होंने फिर आपकी परवरिश की थी। तो आप अपने वालदा के साथ जो थे वो बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ था आपका। तो जब आप इस्लाम लेके आए हैं तो आपकी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। फिर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब तक तुम मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफ़र नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन आप जो है अपनी बात पे डटे रहे हैं और आपने अपनी वालदा की बात नहीं मानी है, आपने अपने दीन से मुँह नहीं मोड़ा है। और फिर जो है एक दिन आपकी वालदा ने आपसे कहा कि क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? तो फिर आपने कहा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उसी वक़्त जो है ये सूरह लुक़मान की वो आयत नाज़िल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला ने ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया गया है। तो फिर आपने जो है अपनी वालदा के साथ बड़े नरमी के साथ सलूक करना शुरू कर दिया था। और फिर जब आपकी वालदा ने देखा है कि ये तो अपनी बात पे डटा हुआ है तो फिर उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया और उन्होंने प्यार मोहब्बत से आपको समझाना शुरू कर दिया कि इस दीन को छोड़ दो। और आपको अपने छोटे भाई की मिसाल दिया करती थी कि देखो आमिर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो वो आमिर है वो भी इस्लाम ले आए थे और फिर वो इस्लाम लाने के बाद वो हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए थे। और साद बिन अबी वक़ास जो है उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा है। और लेकिन फिर ये है कि उन्होंने अपनी वालदा जो है उनकी बात को भी नहीं माना है। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आप तुम्हारे वालदैन तुम्हें उनकी तुमने बात माननी है सुननी है, लेकिन अगर वो तुम्हें तुम्हारे दीन से रोकें तो फिर तुमने उनकी बात नहीं सुननी है। और साद बिन अबी वक़ास के बारे में एक रवायत है कि उनकी बेटी आयशा ने बताया कि साद बिन अबी वक़ास ने इस्लाम लाने से पहले ख्वाब देखा था कि वो अंधेरे में गुम थे और उन्होंने फिर देखा है कि पूरा चाँद निकला हुआ है और उस चाँद के सामने जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, ज़ैद बिन हारिसा और हज़रत अली जो हैं वो खड़े हैं। तो उन्होंने जाके आपसे पूछा है कि साद बिन अबी वक़ास उनके पास गया और उन्होंने पूछा है कि ये चाँद तुम्हें कहाँ से मिला है? तो उन्होंने कहा है कि ये चाँद अभी अभी हमें मिला है। तो फिर आप जो है वो भी ईमान ले आए थे या आपने अपने ईमान लाने से पहले आपने ख्वाब देखा था साद बिन अबी वक़ास ने, जो कि बाद में सच हो गया कि आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए थे। और उसके बाद जो है वो हम ज़िक्र करेंगे हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला का। तलहा बिन अब्दुल्ला जो हैं वो
تجارت کرتے تھے، اور وہ ایک دفعہ شام کے بازار میں گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شام گیا تو میں نے وہاں پہ ایک راہب کو دیکھا کہ وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا رہنے والا، اور میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا احمد کون ہے؟ تب اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اسی کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ظاہر ہوگا، اور وہ آخری نبی ہوگا، اور وہ پھر بعد میں ہجرت کر جائے گا اس جگہ جہاں باغات ہیں، سرسبزہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اس کی بات سنی ہے، میں واپس جلدی مکہ آنے کی میں نے کوشش کی، واپس آ کے میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد ابن عبداللہ جو ہیں امین، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینی شروع کر دی ہے، اور ابو بکر نے ان کی پیروی جو ہے وہ کر لی ہے۔ تو یہ سنتے جو ہیں وہ آپ فوراً ابو بکر صدیق کے پاس گئے ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے جب پوری بات سنائی ہے تو حضرت ابو بکر آپ کو ساتھ لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے ہیں، اور آپ نے اسلام قبول کیا، اور جب آپ دونوں وہاں سے باہر نکلے ہیں تو آپ نے اپنے اسلام کا کھل کے اعلان کیا ہے۔ تو جو قریش کا ایک شخص تھا نوفل ابن ادویہ، اس نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ اس شخص کو قریش کا شیر بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس نے ان کو پکڑ کے تو ایک رسی کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کو اور حضرت طلحہ دونوں کو جو ہے ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا تھا اس نے۔ تو آپ کے دونوں کے جو جسم تھے وہ ملے ہوئے تھے، اور اس وجہ سے آپ کا ایک نام مشہور ہوا تھا کرینین، یعنی دو ملے ہوئے، کیونکہ اس نے آپ کو اس طرح باندھا تھا کہ آپ دونوں ملے ہوئے تھے، جی آپ کا نام بڑا مشہور ہوا تھا۔ اور نوفل بن ادویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ابن ادویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تینوں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔